पवित्र है उतनी शक्तिशाली भी है। हमें सही रास्ता बताने वाली, मन को शांति देने वाली भगवद गीता। आप सोच रहे होंगे इस भगवद गीता में आखिर खास क्या है, तो हम बताते हैं कि आप जो भगवद गीता में पढ़ेंगे वो आप सुन भी सकते हैं। ये इसीलिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये साउंड के थ्रू हमें और अच्छे से कनेक्ट करती है उन चीज़ों से जिन्हें हम पढ़ते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और उसे साथ साथ सुन रहे हैं तो उसका असर 100% ज़्यादा होता है। तो आज हम देखते हैं डिजिटल भगवद गीता का मैजिक आखिर है क्या। देखिए, सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये कितनी सुंदर है। आप पहले देखिए इसकी बनावट, इसकी लिखाई, इसके अक्षर, इसका कितना अलग है, कितना यूनिक है ये। पहले हम आपको सारी भगवद गीता दिखाते हैं। अब इसकी दूसरी खासियत क्या है? इसकी दूसरी खासियत ये है कि इसे 3 भाषाओं में बनाया गया है। पहला है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेज़ी। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ना चाहें तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहें तो अंग्रेज़ी में पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे संस्कृत में भी पढ़ सकते हैं। अब इसका मैजिक देखने का वक्त आ गया है। उसके लिए सबसे पहले हमें भगवद गीता हम वापस बंद करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है। आपको बस ये जो बांसुरी इसके साथ दी हुई है, इसमें आपको ऑन ऑफ दिया हुआ है। अब आप देखिए, जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे रखते हैं तो शंखनाद आप सुन सकते हैं। शंखनाद बहुत शुभ माना गया है हमारे हिंदू धर्म में, तो भगवद गीता की शुरुआत भी यहाँ पर शंखनाद से की गई है। अब इसके आगे हम देखेंगे, 2 दिन पहले हमने इंस्टाग्राम पे इसका एक छोटा सा पार्ट शेयर किया था कि गीता किसे पढ़नी चाहिए, हमारे लिए गीता पढ़ना क्यों आवश्यक है। आपको ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 आरतियों के ऑप्शन दिए हुए हैं। गणेशा जी की है, कृष्णा जी की है आरती, और शंख पे अगर आपने इसे रखा तो फिर से आपको शंखनाद सुनाई देगा। हम फिर से एक बार देखते हैं। शंखनाद इतना क्लियर है इसमें कि आपको 1 सेकंड भी लगेगा कि सच में सामने कोई शंखनाद कर रहा है। इसके बाद सबसे पहले श्री गणेशा से हम शुरुआत करेंगे। जैसे ही हमने गणेशा जी के ऊपर रखा, हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे 3 भाषाओं में हम पढ़ने के साथ साथ इन्हें सुन भी सकते हैं। तो सबसे पहले हम संस्कृत के श्लोका की तरफ चलते हैं। इस सेना में महान हिंदी, इस सेना में महान धनुर्धारी तथा अंग्रेजी, like Bhima and Arjuna। जैसा कि आपने देखा कि 3 भाषाओं में इतना क्लियर साउंड है कि आप हर शब्द आसानी से सुन सकते हैं। हमें इस गीता को देखने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज़ दिमाग में आई तो वो था हमारे बड़े बुजुर्गों का ध्यान। अक्सर क्या होता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग वक्त के साथ पढ़ने में, लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो आप अपने घर के बड़ों को बिठाकर, अगर आप खुद नहीं पढ़ना चाहते, हिंदी या संस्कृत, इंग्लिश, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप अपने बड़े बुजुर्गों को ये पूरा सुना सकते हैं। आप एक एक चीज़ जो उन्हें सुननी है, आरती या इसका कोई भी अध्याय अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आप इस भगवद गीता के साथ उनको ये बहुत अच्छे से सुना सकते हैं, और शायद इससे अच्छा फील उनके लिए कुछ और होगा ही नहीं। अच्छा, अब इसकी एक और बहुत अच्छी खासियत है। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें कुछ पिक्चर्स हैं बड़े बड़े। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो एक पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप ये इस पिक्चर के ऊपर रखते हैं तो इसमें जो हो रहा है इस पिक्चर के अंदर वो सारा साउंड आप इसमें सुन पाएंगे। अब देखिए, इस पिक्चर में जो भी हो रहा है उसका साउंड आप क्लियरली सुन सकते हैं और अपने बड़े बुजुर्गों को सुना भी सकते हैं।
तो ये इतनी सुंदर, इतनी ज़्यादा सुंदर भगवद गीता है जहाँ ऐसा फील होता है कि आप बस सामने सब कुछ अपने होता हुआ देख रहे हैं। और शायद यही उद्देश्य था इतनी सुंदर भगवद गीता को बनाने का। कहा गया है जिसने भगवद गीता पढ़ ली उसने संसार के सारे नियमों को जान लिया, सारा संसार जान लिया। भगवद गीता के अंदर ही एक संसार बसता है। तो ज़रूर भगवद गीता एक बार पढ़ें, अपनी लाइफ में अगर आप मार्गदर्शन चाहते हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें।